नेशन बांग्लादेश को आज आईसीसी बोर्ड की मीटिंग में बता दिया गया है कि वो इस वर्ल्ड कप में रिप्लेस हो रहे हैं। फैसला यह निकला है कि बांग्लादेश को स्कॉटलैंड से रिप्लेस कर दिया जाए। देश सरकार और पाकिस्तान सरकार ने जो खिचड़ी पकाई थी वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी ले डूबी। अपने पाकिस्तान टीम को कह दिया तैयारी बंद कर दो, हो सकता है हम भी वोट करने से आपने तो मरवा दिया। और मैं पाकिस्तान को अपना दोस्त मानते हैं, वो उनको सही रास्ता दिखा देते। आईसीसी की मीटिंग में दोस्तों हुआ बड़ा फैसला। बांग्लादेश अगर इंडिया में खेलने के लिए नहीं जाएगा तो उसकी जगह पे जो है वो स्कॉटलैंड को जो है वो रिप्लेस कर लिया जाएगा। तो इस पे देखिए कि विक्रांत गुप्ता सर क्या कहते हैं, तो देखिए इस वीडियो में। क्रिकेट दुनिया में हलचल है और मैं तो कहूंगा ये भूचाल जैसी खबर है, क्योंकि आईसीसी वर्ल्ड कप जहां पर सिर्फ 3 हफ्ते यानी कि 3 हफ्ते से भी कम का वक्त रह गया है, वहां पर एक फुल मेंबर टीम, एक फुल मेंबर नेशन बांग्लादेश को आज आईसीसी बोर्ड की मीटिंग में बता दिया गया है कि वो इस वर्ल्ड कप में रिप्लेस हो रहे हैं। बांग्लादेश की डिमांड रिजेक्ट हो गई है। आईसीसी बोर्ड की मीटिंग थी जो मैंने आपको बताया था, इंडियन टाइम अनुसार 4 बजे थी, तकरीबन 1 घंटा चली और उसमें जो वोटिंग हुई है, बांग्लादेश ऑब्वियसली उनका अपना एक वोट था और उनके साथ सिर्फ एक और वोट यानी कि पाकिस्तान का था। 14-2 से बांग्लादेश की डिमांड रिजेक्ट कर दी गई है। 14 वोट गए हैं इन फेवर ऑफ आईसीसी, जो आईसीसी का फैसला था कि आपके मैचेस शिफ्ट नहीं किए जाएंगे, आपको इंडिया आके खेलना है। और 2 वोट ऐसे थे बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो ये कहते हैं कि बांग्लादेश की डिमांड जायज थी, उनके मैचेस शिफ्ट किए जाएं। सो फैसला ये निकला है, बहुत सी बातें हुई इस मीटिंग में, वो भी आपको बताएंगे। फैसला ये निकला है कि बांग्लादेश को स्कॉटलैंड से रिप्लेस कर दिया जाए। ये वोट ये गया था कि बांग्लादेश को रिप्लेस कर दिया जाए स्कॉटलैंड से, और 14-2 से स्कॉटलैंड की फेवर में या बांग्लादेश के खिलाफ ये वोटिंग हुई है। लेकिन आईसीसी जानता है कि इतना आसान नहीं होता और करना भी नहीं चाहिए कि आप किसी फुल मेंबर नेशन को जो डिजर्व करती है वर्ल्ड कप में खेलना, उसको वर्ल्ड कप से बाहर कर दें। सो 24 घंटे की मोहलत दी गई है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो नुमाइंदे आए थे उनको 24 घंटे का वक्त दिया गया है कि यह आईसीसी बोर्ड का फैसला है। आप चाहें तो अपनी सरकार के पास जाएं, अपनी सरकार को बता दें कि फैसला अब चेंज नहीं होगा। अगर आप अभी भी अड़ते हैं, आप इंडिया नहीं आना चाहते हैं, सो आप इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे। स्कॉटलैंड इस वर्ल्ड कप में खेलेगा, यानी कि अब गेंद बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट जो मतलब कट्टर वहां पर भारत के, इंडिया के खिलाफ है, एंटी इंडिया सेंटीमेंट पे वो इलेक्शन भी कॉल किए गए हैं। सो अब गेंद है उनके पाले में कि आप वो ईगो, वो जिद, या फिर आप अपनी क्रिकेट को बचाना चाहते हैं राहुल, क्योंकि क्रिकेटर्स ने बगावत की थी। अब वहां के क्रिकेटरों का आप देखिए क्या सिचुएशन होगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी अंदर से यह चाहता था कि वो वर्ल्ड कप खेलने आए, उनका हाल होगा। क्वेश्चन आंसर लाइव है, अंदर की मीटिंग की बातें भी आपको बताते हैं, इसके रिपरकशंस क्या है वो भी आपको बताते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप भी अपनी राय रखें। मैं जानता हूं इट्स अ सैड डे फॉर क्रिकेट, जीता कोई नहीं है, बांग्लादेश हारा लेकिन जीता कोई नहीं है। कोई नहीं चाहता था इस तरह की सूरत हाल हो कि एक मेंबर नेशन को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया जाए, लेकिन ऐसा ही लग रहा था राहुल, एज एक्सपेक्टेड फैसला तो यही था, क्योंकि दोनों पार्टी जो है, या तो आईसीसी कह लीजिए या फिर आप बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कह लीजिए, दोनों टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। बांग्लादेश को लगा कि यार हम इतने बड़े स्टेक होल्डर हैं, एक फुल मेंबर हैं, टेस्ट प्लेइंग नेशन है, सो क्लोज टू द टूर्नामेंट, हम इनको थोड़ा आर्म ट्विस्ट कर लेंगे, क्या करेंगे। क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है, हमने देखा है कि पीसीबी ने भी ऐसा किया हुआ है और बाद में होता यह है कि एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला निकलता है। बट आईसीसी ने इस बार आई थिंक ये एक तरह से आपको एक सामने के लिए ना एक प्रेसिडेंट भी सेट किया है कि ये नहीं है कि हर बार की तरह यार कोई भी आ जाए और हर बार ये कर दो कि हमारी उस देश से नहीं बनती है, फलाने से नहीं बनती है, आज हमें उनकी सिक्योरिटी में प्रॉब्लम है, आज हमारे उनकी उस मुल्क के उस स्टेट से इशू है। वो ठीक है, आपके ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस ना हो, और आईसीसी को भी ये पता है। आई थिंक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो भी है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड फिलहाल कठपुतली बना हुआ है अपनी सरकार की, और आईसीसी को भी ये पता है, इसीलिए उन्होंने कहा है, क्योंकि भाई वहां पर भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यही कहा है ना कि भाई हम क्या कर सकते हैं, हमारी सरकार हमें ये कह रही है, तो उन्होंने कहा आप अपनी जाके सरकार को, ऐसा नहीं है कि आज जो डिसीजन लिया हुआ है या जो आज डिसाइड हुआ है वो फाइनल है। अभी भी बांग्लादेश के पास एक उम्मीद है, 24 घंटे मिले हैं उनको प्रोवाइडेड सरकार से बात करने, प्रोवाइडेड उनकी सरकार, प्रोवाइडेड कि गुड सेंस प्रिवेल्स और उनकी सरकार ये बोले कि चलो आप खेल लो।
क्योंकि क्या है कि बांग्लादेश क्रिकेट खत्म हो जाएगी, एक ऑब्लिवियन में चली जाएगी। और बांग्लादेश क्रिकेट इज नॉट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, बीसीसीआई, ईसीबी या फिर मैं कहूँ पाकिस्तान ही हो, साउथ अफ्रीका या कोई, बांग्लादेश को भी ये समझना पड़ेगा कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं। आपकी स्पॉन्सरशिप्स होती हैं, दुनिया भर की लीग्स होती हैं, बहुत कुछ होता है। आप एक इंपॉर्टेंट अगर स्टेक होल्डर बनना चाहते हैं तो उन सब चीज़ों को लेके, तो आज फिलहाल बांग्लादेश जो हर रोज प्रेस रिलीज इशू कर रहा था, फिलहाल अभी तक कोई प्रेस रिलीज नहीं आई है बांग्लादेश क्रिकेट और उनके जो स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं जिन्होंने इनको मरवाया है, बाय द वे, भाई देखो मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, बांग्लादेश क्रिकेटर्स, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तो ये स्ट्रॉन्ग स्टांस नहीं लिया था मुस्तफिजुर के बाद, लेकिन उनकी सरकार जो इंटरिम गवर्नमेंट है यार, इंटरिम गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया था। और जो उनके नजरुल जो स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं, जो शुरू से आसिफ नजरुल, हाँ, वो जो शुरू से हिंदुस्तान के खिलाफ बयान देते रहे, उनका पॉलिटिकल जो भी मौकिफ है वो अपनी ईगो पर ले गए और उन्होंने फोर्स किया अपनी क्रिकेट को। मेरा तो ये मानना है कि बांग्लादेश ने अपनी क्रिकेट को ब्लैकमेल किया है, बांग्लादेश ने अपनी क्रिकेट को ब्लैकमेल किया है, उन्होंने अपनी क्रिकेट को दांव पर लगा दिया है। और किसने लगाया है? इंटरिम गवर्नमेंट ने। क्यों? क्योंकि 12 तारीख को वहां पे इलेक्शंस है। अच्छा, अब मीटिंग में दो बातें, बांग्लादेश ने जाकर कहा कि जी हमारी सिचुएशन पाकिस्तान की तरह है, क्योंकि पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाता। अरे पाकिस्तान ने पट्टी पढ़ाई हुई थी। उन्होंने कहा पाकिस्तान और इंडिया ने जंगें लड़ी हैं और इनके तो भाई पिछले साल एक जंग हुई है, प्लस इनका एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला पहले से बन चुका था, वो लास्ट मिनट पे नहीं हुआ, वो हाइब्रिड फॉर हाइब्रिड होता है। आपकी तो जंगें नहीं हुई हैं, आपकी तो बल्कि इंडिया ने जंग लड़ी थी पाकिस्तान के खिलाफ, आपको लिबरेशन के लिए, आपकी लिबरेशन के लिए। तो आपका तो सिर्फ ये हुआ है कि वहां पर एक सिविल राइट्स हुए आपके मुल्क में, इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, प्लस वहां पर आपकी एक सरकार बदली है। दूसरा, उनको सिक्योरिटी के हवाले से भी बताया गया कि भाई हमने जो पूरी तहकीकात की है, आप अपनी सिक्योरिटी डेलीगेशन भेजिए, बिल्कुल ठीक ठाक है। तीसरा, उनको यह भी कहा गया राहुल कि ये ग्लोबल बॉडी है। उन्होंने कहा यार हम बात करते हैं आईसीसी जो है वो इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल में जाएगा, ओलंपिक्स में जाएगा, तो वहां पर फीफा है या आपकी आईओसी है, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल, या फिर आपका फीफा है वर्ल्ड कप फुटबॉल। तो वो ऐसे थोड़ी करते हैं कि चलो यार इसने ये कह दिया तो वो कर दे, वो उसने कह दिया तो वो बीसीसीआई के इंडिया के खिलाफ जाते हैं। सो वर्ल्ड कप का को होस्ट 2031 बहुत दूर है, वो उनसे छीना जा सकता है। नंबर 2, ये भी बात हो रही है कि वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जा सकते हैं। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन आप किसको लेके जाएंगे? आईसीसी को, मतलब पेरेंट बॉडी को लेके जाएंगे। तो फिर वैसे ही आप सब चीजों से हाथ धो लें और आने वाले वक्त में आप देख अचानक से क्या होगा, अचानक से उनको लगेगा हम जीत गए, लेकिन जो नुकसान है यार वो आपको आज नहीं पता चलेगा, वो 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 6 साल बाद पता चलेगा। क्योंकि बांग्लादेश सरकार और पाकिस्तान सरकार ने जो खिचड़ी पकाई थी वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी ले डूबी। अब आप मुझे एक बात बताइए दोस्तों, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में मेन स्ट्रीम जर्नलिस्टों ने लिखा था ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कह दिया है कि पाकिस्तान भी पुल आउट करेगा। ऑफिशियली तो कोई नहीं बोलता भाई, आप मीडिया में ऐसे तो डाल नहीं देते। फिर आपने ये लिखा उन्होंने तैयारी भी बंद करा दी है, उन्होंने अपनी पाकिस्तान टीम को कह दिया तैयारी बंद कर दो, हो सकता है हम भी वर्ल्ड कप पुल आउट कर लेंगे। अब मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने कहे पर खड़ा हो ना, अपने कहे पर खड़ा। मरवा दिया आपने बांग्लादेश को, ठीक है, पाकिस्तान ने वोट कर दिया, कौन सी बड़ी बात है। आईसीसी बोर्ड मेंबर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन एक वोट करने से आपने तो मरवा दिया। और मैं तो कहूंगा बांग्लादेश क्रिकेट जो वो अपने आप को देखें, समझें कि उनको गलत रास्ते पर वो तो जा ही रहे थे। कोई उनका जो दोस्त, अगर वो पाकिस्तान को अपना दोस्त मानते हैं, वो उनको सही रास्ता दिखा देते। जी तो दोस्तों, जिस तरह आपने वीडियो में देखा है कि आईसीसी ने जो है वो हतमी फैसला जो है वो कर लिया है कि अगर बांग्लादेश जो है वो इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं जाता तो उसकी जगह पे जो है वो स्कॉटलैंड को जो है वो रिप्लेस कर लिया जाएगा। अब जो पाकिस्तान ने जो है वो एक नकम्मी सी जो धमकी दी थी कि अगर बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर किया जाता है तो पाकिस्तान भी अपनी पार्टिसिपेशन जो है वो वर्ल्ड कप में नहीं करेगा। तो अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान ने एक सोचा छोड़ा था या वाकई पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप जैसे इवेंट को जो है वो क्विट करने की जो है वो पोजीशन में है या वो कर सकता है। तो अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर होता है या नहीं होता। वकरात सर का कहना है कि पाकिस्तान ने ये बात करके जो है वो हौसला तो दिया बांग्लादेश को, लेकिन ये बात करके साथ ही साथ में जो बांग्लादेश को जो अब फंसा दिया है, बांग्लादेश की जो उन्होंने थपथपाई की थी लेकिन वो जो है वो रायगा की है,
क्योंकि आईसीसी ने ये फैसला कर लिया है कि बांग्लादेश अगर वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं जाएगा तो उसकी जगह पे जो स्कॉटलैंड को जो है वो रिप्लेस कर दिया जाएगा। अब अगर पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएगा तो उसकी जगह पे जो है कोई दूसरी टीम को जो है वो ऐड कर लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी जो है वो सूरत हाल जो है वो बड़ी दिलचस्प हो गई है। तो देखने वाली बात है कि अब आने वाले दिनों में क्या होता है, क्योंकि आईसीसी के पास भी जो है वो वक्त बहुत कम है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 2 वीक से कुछ ज़्यादा दिन 16-17 दिन जो है वो वर्ल्ड कप स्टार्ट होने में रहते हैं। तो इतने कम अरसे में जो है शेड्यूल को चेंजिंग करना सब करना जो है कि नागज़ेर सी बात लगती है। तो अभी देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।